माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को जय सिया राम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। सुंदर दोहे, सुंदर चौपाइयाँ, सभी हर एक शब्द में भाव, भक्ति, प्रेम भगवान की प्रति और भगवान के आचरण जो हमारे मार्गदर्शक बने, ऐसे चरित्र है। आइए हम सभी उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अभी भगवान श्री राम जी के स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। तत्पश्चात आगे का प्रसंग श्रवण करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक हर एक भाग के दोहा चौपाइयाँ आप तक पहुँच सके। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटुपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनं सिरिमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चापधर संग्रामजिति खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरियसी ससुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल भामु अंग पर कन लगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते
हर हर महादेव। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ जी के चरण में कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज के प्रसंगों को श्रवण करते हैं। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जागवली कबोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, इनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। इनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। महामोहु महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसई संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी ज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। जब याज्ञवल्क्य जी के पास महादेव जी और माता भवानी जी गए थे, तभी जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम किया था, तभी माता भवानी ने यही सोचते थे कि जो हमें प्रणाम करता है वो कथा क्या सुनाएंगे। तो उसी से माता भवानी ने उस टाइम कथा को पूरा मन से नहीं सुने थे। दोहा, कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयहु समय जोहि जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटी ही मिसाल। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य
सही अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगज्जननी भवानी सीता जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परमा सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। ही ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्यता सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संगद कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। हीर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर मतलब कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पीता वचन तजी राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हें दीनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वैश्य में दंड कवन में विचर रहे। दोहा। हृदय विचारत जात हर को के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु गए जान सब। भगवान शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि परम सोई। तुलसी दर्शन लोभो मन डरु लोचन लालच। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे। रावण मरन मनोज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की न चाह साचा। जे नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु नवन तबनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन्हनी चमारी चही संगा, भयहु तुरत सोई कुपट कुरंगा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठते थे। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीचि को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हारि बेदेही, प्रभु प्रभाहुत सविदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके मेरी माता सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां मेरी मैया माता सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बिरह विकल नरई बर घुराई, खोजत विपिन पीरत दो भाई। कबहु जोग वियोग ना जाके,
देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को, माता सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग उपयोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे जति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआ। भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही श्राम ही देखा, उपजहि अति हरस विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्हीं किन्हारी। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलक तक पानिकेता। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भोलेनाथ जी चल पड़े। कृपा निधान भगवान शंकर जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए माता सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, पुरा उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्हन पशु तहि किन परनामा, कहि सचिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। माता सती जी ने भगवान शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोहा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अवेद। सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जसु रहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञई नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मुचा न होई, शिव सर्वज्ञ जाना सब कोई। अस संशय मन भय हुआ पारा, होई न हृदय प्रबोध पचारा। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वह भी भगवान शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार माता लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर भगवान शंकर जी ने वचन भी झूठ नहीं हो सकते। तब कोई जानते हैं कि
शंकर जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में, माता सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। इसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रगट न कहे हु भवानी, हर तरंजामि सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय सन धरियौ रकाऊ। जासु कथा कुबंजरि सी गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि चरा मुनि धीरा। यद्यपि माता भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी भगवान भोलेनाथ जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोग सीधा संतन, विमल मना जेहि धावही। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति मायाधनी। अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नीत रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। लाग न उरोपदेशु, यद्यपि कहे हूं शिव वार वहु। बोल बिहसि महेशु, हरि माया वलु जानी जी। यद्यपि भगवान शंकर जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी माता सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मनाती संदेहु, तो कि न जाई परीक्षा लेऊ। तब लगी बैठा ही बट छाई, तब लगी तुम्हारे हूँ मोहि पाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिवाय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूं। जिस प्रकार तुम्हारी यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। भगवान शंकर जी आज्ञा पाकर माता सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ प्रभु असमनानुमाना, दक्ष सुता कहूँ नाही कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपत हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इधर भगवान शंकर जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तो मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं।
अब सती का कुशल नहीं। जो कुछ राम ने रचा रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर भगवान शंकर जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी। जय जय श्री सीताराम। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ ते ही जय ही आवत नरभूप। माता सती जी बार बार मन में विचार कर मेरी माता सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चले जिससे माता सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे। जय जय सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल पुनः और दोहे चौकों के साथ आगे का वर्णन श्रवण करेंगे। आज हम यही श्रवण किए भगवान भोलेनाथ जी भगवान श्री राम जी से मिलना चाहे, जिसमें माता सती जी ने को संदेह हुआ कि भगवान क्या ऐसे मनुष्य रूप में धरती पे ही रहेंगे और जो अपनी पत्नी के खोने से रो सकते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ जी ने उनको परीक्षा करने के लिए बोले कि जाइए, आपको जैसे उचित हो लेकिन सोच समझकर आप परीक्षा लीजिए। तो आगे का प्रसंग हम यही श्रवण करेंगे कि अब माता सती जी यही सोच विचार कर गए कि क्या करूं। तब उनके मन में, अब भगवान की माया है तो उनके मन में यही आया, उन्होंने माता सीता जी का रूप धारण किया। तो आगे का प्रसंग बहुत ही ज्ञान का है, तो पुनः हम कल श्रवण करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय जय सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय।